ये एक जेल है जहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा जाता है और जेसन को भी इसी जेल में रखा गया है। लेकिन अरे ये क्या, जेसन तो किसी से फोन पे बात करने में लगा हुआ है, लेकिन जेल में इसके पास मोबाइल कहाँ से आया? आखिर वो कौन है जो जेसन से मिला हुआ है और ये इतनी देर से किससे बात करने में लगा हुआ है? जेसन को देखकर लग रहा है कि ये जेल में भी सभी का बॉस बना हुआ है। लगता है जेसन पुलिस वाले से भी नहीं डरता, या फिर जेसन सारे पुलिस वाले को भी अपने साथ मिला लिया है। जेसन ने सभी के सामने एक गरीब आदमी को गोली मारी थी, उसके बाद पुलिस वाले पकड़कर इसे जेल ले गए थे। कहीं जेसन जेल में रहकर अज्जू भाई से बदला लेने का तो नहीं सोच रहा? हो सकता है जेसन किसी से मिलकर अज्जू भाई को मारने की कोई प्लान बना रहा हो। एक कैदी चुपचाप जेसन का सारा बात सुन रहा होता है। इधर अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट इधर उधर देखने में क्यों लगा हुआ है? लगता है मिस्टर मीट को कुछ दिखाई दिया है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो रेड क्रिमिनल है, लेकिन रेड क्रिमिनल यहाँ पे क्या कर रहा है और ये मिस्टर मीट से छिप क्यों रहा है? आखिर ये अकेले मिस्टर मीट के घर पे क्या करने आया है? अगर मिस्टर मीट ने इसे देख लिया तो इसे काट कर बाजार में बेच देगा। इसे जल्दी ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि मिस्टर मीट इसे देख ले। अरे ये क्या, यहाँ पे तो ग्रीन क्रिमिनल को मिस्टर मीट ने कैद कर रखा है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे उसने पीक बना दिया है। तभी ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल से कहता है, दोस्त हम लोगों को जल्दी से बाहर निकालो, इससे पहले कि मिस्टर मीट यहाँ पे आ जाए। अगर मिस्टर मीट यहाँ आ गया तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। रेड क्रिमिनल को देखकर वो छोटी सी बच्ची रोने लग जाती है और रेड क्रिमिनल से कहती है, अंकल मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए, इससे पहले कि वो मुझे बाजार में बेच दे। उस बच्चे की ये बातें सुनने के बाद रेड क्रिमिनल कहता है, अरे वो अब तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस टकले को काट डालूंगा और पीस पीस करके चील कौवों को खिला दूंगा। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है, तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अरे लगता है मिस्टर मीट इधर ही आ रहा है, तुम जल्दी से जाकर छिप जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तुम्हें देख ले और तुम्हें भी हमारे साथ ही बंद कर दे। ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनने के बाद रेड क्रिमिनल काफी ज्यादा डर जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। अरे ये रेड क्रिमिनल तो छिपने के लिए भाग गया। आपको क्या लगता है, रेड क्रिमिनल इन दोनों को छुड़ा पाएगा या फिर रेड क्रिमिनल खुद ही पकड़ा जाएगा? अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो बोर्ड के पीछे आकर छिप गया है। लगता है अब इसे मिस्टर मीट नहीं ढूंढ पाएगा। रेड क्रिमिनल चुपचाप मिस्टर मीट को छिप कर देखने में लगा हुआ है। ये बस उसके यहाँ से जाने का इंतजार कर रहा है ताकि ये ग्रीन क्रिमिनल और उस बच्ची को बाहर निकाल पाए। मिस्टर मीट इधर उधर देखने में लगा हुआ है, शायद उसे शक हो चुका है कि यहाँ पे कोई तो है। दरअसल मिस्टर मीट के घर के बाहर से कई सारे पीक चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो अब कुछ दिनों से अपनी पीक पे काफी ज्यादा ध्यान रखता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट कहाँ जा रहा है? कहीं इसने रेड क्रिमिनल को देख तो नहीं लिया? अगर मिस्टर मीट ने रेड क्रिमिनल को देख लिया तब तो रेड क्रिमिनल काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो रेड क्रिमिनल को सच में देख लिया है और रेड क्रिमिनल के सिर पे काफी जोर से मार देता है और रेड क्रिमिनल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल को मिस्टर मीट घसीटते हुए कहाँ लेकर जा रहा है? अब तो ग्रीन क्रिमिनल के साथ साथ रेड क्रिमिनल भी फंस चुका है। अरे ये तीनों क्रिमिनल जेल में क्या कर रहे हैं? अब इन तीनों ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए इन तीनों को जेल में रखा गया है? अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है और जेफ द किलर के अड्डे पे ये तीनों क्रिमिनल क्या कर रहे हैं? कहीं जेफ द किलर इन तीनों क्रिमिनल को कैद करके तो नहीं रखा है? जेफ और उसके बॉडीगार्ड आपस में बात करने में लगे हुए हैं। तभी जेफ द किलर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, उन तीनों का भी यही हाल करना जो इस इंसान का करोगे। जेफ की ये बातें सुनने के बाद वो इंसान काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जेफ का दूसरा बॉडीगार्ड इशारा करते हुए कहता है, उसे धक्का मारो। अरे ये क्या, जेफ के बॉडीगार्ड ने तो किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया। और अरे ये क्या, नीचे तो एक क्रोकोडाइल है। उस इंसान के नीचे गिरते ही क्रोकोडाइल ने उसका सिर खा लिया और वो इंसान तड़प तड़प कर मर गया। और ऊपर इन लोगों को हंसी आ रही है। जेफ द किलर और उसके सारे साथियों को काफी ज्यादा मजा आता है जब कोई इंसान उसके सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है। तीनों क्रिमिनल को उस मरते हुए इंसान की चीख पुकार सुनाई देती है, लेकिन अभी ये तीनों कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जेफ ने इन तीनों को भी कैद करके रखा है। तीनों क्रिमिनल आपस में बात करने में लगे हुए हैं कि आखिर हम लोगों को यहाँ से कौन छुड़ाने आएगा, हम लोग जेफ द किलर के चंगुल से कैसे बचकर निकलेंगे। येलो क्रिमिनल कहता है, अगर जल्दी से कोई हम लोगों को बचाने के लिए नहीं आया तो जेफ द किलर हमारा भी वही हाल करेगा जो उस इंसान का किया, और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे और एक एक करके तीनों मरेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बारे में जल्दी से कुछ सोचो, हम लोग कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे? आज रात तक का ही हमारे पास टाइम है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, जेफ द किलर तो इन तीनों का सारा बात सुन लिया है और हंसने में लगा है। जेफ द किलर तीनों क्रिमिनल से कहता है, तुम तीनों तो यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई आएगा भी नहीं, और अगर कोई आ गया तो वो जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनते ही तीनों क्रिमिनल सोच में पड़ जाते हैं। इधर अरे ये कौन सी जगह है? ये तो कोई चर्च लग रहा है, लेकिन ये चर्च इतनी सुनसान जगह पे क्यों है? कहीं ये चर्च हॉन्टेड तो नहीं है? अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। कहीं ये चर्च इविल नन कहीं तो नहीं? तो इविल नन दरवाजे के पास खड़े होकर क्या कर रही है? ये किसके आने का इंतजार कर रही है? और आखिर चर्च के अंदर क्या है? कहीं इसने भी तो चर्च के अंदर किसी को कैद करके नहीं रखा है? चर्च तो पूरा खाली दिखाई दे रहा है, चर्च के अंदर तो कोई भी नहीं है।
अरे ये क्या, यहाँ पे तो गुल्ली बुल्ली और राज स्टार खड़े हैं। कहीं इविल ने गुल्ली बुल्ली और राज स्टार को भी कैद करके तो नहीं रखा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारे लोग जेसन से मिले हुए हैं। जेसन जेल के अंदर से ही मिस्टर मीट, जेफ द किलर और इविल से मिला हुआ है और अज्जू भाई से बदला लेने के लिए उनके सारे दोस्तों को किडनैप करवा रहा है। पता नहीं अब किसकी बारी है। सोहन अपने दोस्त चुन्नी के साथ बात करते हुए मार्केट जा रहा है। सोहन चुन्नी से कह रहा होता है कि अब तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब तो मैं बिना आइसक्रीम खाए एक भी दिन रह ही नहीं पाता हूँ। ये लोग जा ही रहे होते तभी इन्हें कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो स्कैरी टीचर है, लेकिन ये सड़क पे सो क्यों रही है और उसके साथ बॉब है, बॉब रोने में क्यों लगा है। ये सब देखकर सोहन और चुन्नी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी सोहन बॉब से कहता है, ये आंटी को क्या हुआ है, आंटी यहाँ पे सोई हुई क्यों है और तुम रो क्यों रहे हो। सोहन की ये बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है, हाँ हाँ बताओ, बताते क्यों नहीं, आंटी को क्या हुआ है, अगर आंटी को नींद आ रही है तो सड़क के साइड में सुलाओ। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद बॉब कहता है, अरे ये सो नहीं रही है, ये आधे घंटे से बेहोश है, कोई कार वाला इसे टक्कर मार गया, वो कार वाला इसे टक्कर मारते ही यहाँ से भाग गया और मैं तो उस कार का नंबर भी नहीं देख पाया। एक्सीडेंट की बात सुनते ही सोहन और चुन्नी दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सोहन बॉब से कहता है, आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाया अभी तक, क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं है। अरे ये क्या, बॉब तो ताली बजाने लगा। अरे ये क्या, स्कैरी टीचर भी खड़ी हो गई। कहीं ये दोनों सोहन और चुन्नी के साथ नाटक तो नहीं कर रहे। अरे ये क्या, यहाँ पे इविल नन की सिस्टर कहाँ से आ गई। अरे उसने अपना हथौड़ा तो सोहन के सिर पे मार दिया। चुन्नी वहां से भाग नहीं पाता और चुन्नी के सिर पे भी वो हथौड़ा मार देती है और चुन्नी भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। आखिर इविल नन की सिस्टर ने इन दोनों को क्यों मारा, सोहन और चुन्नी से इसकी क्या दुश्मनी थी, कहीं ये सारे लोग जेसन से तो नहीं मिले हुए हैं। आखिर और कितने सारे लोग जेसन के लिए काम कर रहे हैं। और अब क्या होगा जब रॉड को पता चलेगा कि चुन्नी और सोहन दोनों किडनैप हो चुके हैं और दोनों पे हमला हुआ है। और अब क्या करेंगे अज्जू भाई और रॉड जब उन्हें पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली राज स्टार और उसके साथ सारे क्रिमिनल्स भी किडनैप हो चुके हैं। और अब क्या होगा इन सारे लोगों का, सारे लोग तो दुश्मनों के कैद में हैं। और अब कौन बचाएगा इन सारे लोगों को, क्या अज्जू भाई और रॉड दोनों मिलकर इन सारे लोगों को बचा पाएंगे या उन दोनों को भी जेसन किडनैप करवा देगा। अरे ये क्या, ये तो कोई जेल लग रहा है और इस जेल में तो कई सारे कैदी हैं। कहीं इसी जेल में तो जेसन को कैद करके नहीं रखा गया है। अरे यहाँ पे तो एक सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी कहाँ जाती है। अरे यहाँ पे तो एक पुलिस वाला है जो कि सल्यूट कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले ने सल्यूट किसे किया। और ऊपर के फ्लोर पे तो कई सारे और भी कैदी हैं, लेकिन इन सारे कैदियों में जेसन तो दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार जेसन को इन लोगों ने कहाँ रखा है। अरे ये क्या, जेल के दूसरे साइड में भी काफी सारे सेल्स बने हुए हैं, शायद उस तरफ भी जेसन होगा। अरे ये क्या, यहाँ पे तो जेसन आराम करने में लगा हुआ है। जेसन तो दिन में ही जेल में सो रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि जेल में इससे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। अरे ये क्या, जेसन से मिलने के लिए तो ग्रैंडपा जेल में आए हुए हैं। ग्रैंडपा जेसन को नींद से जगाते हैं। ग्रैंडपा की आवाज सुनकर जेसन नींद से जागता है और ग्रैंडपा से कहता है, अरे ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमने तुम्हारे कई सारे दुश्मनों को पकड़ लिया है और अब बस 4-5 लोग ही बचे हुए हैं। हम लोग उन सारे लोगों को भी पकड़ लेंगे। वो लोग जैसे ही पकड़े जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। और वैसे भी तुम कुछ दिनों में जेल से छूटने वाले हो ही। जब तक तुम जेल से नहीं छूट जाते तब तक हम लोग उन सारे लोगों को अपनी कैद में रखेंगे और कहीं भागने नहीं देंगे। और अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ग्रैंडपा की ये बात सुनते ही जेसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। जेसन को हंसता देख ग्रैंडपा भी हंसने लग जाते हैं। तभी जेसन ग्रैंडपा से कहता है, मुझे तो लगा था कि आप लोग किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरे सारे दुश्मनों को पकड़ लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन तुम्हें यकीन करना ही होगा क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारा काम कर दिया। अरे ये लोग ट्रक से कहाँ जा रहे हैं, इन लोगों ने तो चुन्नी और सोन को मारा था। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो चुन्नी और सोन को ट्रक में लाद लिया है और कहीं ले जाने में लगे हुए हैं। आखिर ये लोग चुन्नी और सोन को कहाँ ले जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो इविल नन का चर्च लग रहा है, लेकिन ये लोग इविल नन के चर्च में क्या करने आए हैं। इविल नन तो किसी के आने का इंतजार कर रही है। अरे ये कैसा ब्रेक लगाया बॉब ने। स्कैरी टीचर तो उड़ते हुए इविल नन के पास चली गई। ये सब देखकर इविल नन की सिस्टर अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। स्कैरी टीचर गुस्से में खड़ी होती है और बॉब को उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है। स्कैरी टीचर बॉब को कहती है, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता तो फिर चलाते क्यों हो। अभी तो तुम्हारी वजह से मेरा सर ही फूट जाता अगर इविल नन मेरे सामने नहीं होती। मैं तुम्हें लास्ट बार बता दे रही हूँ कि इस तरह से ब्रेक मत लगाना, वरना मैं तुम्हारा पैर ही तोड़ दूंगी, फिर तुम कभी ब्रेक नहीं लगा पाओगे और फिर तुम ट्रक तो क्या साइकिल भी नहीं चला पाओगे। ये सब बातें सुनने के बाद इविल नन कहती है, अरे तुम लोग लड़ने में क्यों लगे हुए हो, मैंने जो तुम लोगों से कहा था वो हुआ या नहीं। तभी स्कैरी टीचर इविल नन से कहती है, हाँ हाँ हम लोगों ने आपका काम कर दिया है, उन बच्चों को हम लोगों ने ट्रक में ही बेहोश करके रखा है। इविल नन कहती है, ठीक है तुम जाकर ट्रक में बैठो, मैं अभी बाकी के सारे लोगों को लेकर आती हूँ। ये सुनते स्कैरी टीचर दौड़ते हुए ट्रक में बैठने के लिए जाने लग जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो राज स्टार गुल्ली बुल्ली आपस में बात करने में लगे हुए हैं।
रजिस्ट्रार कहता है लगता है बाहर कोई ट्रक आया है। गुल्ली कहता है हाँ मुझे भी लगता है, और हो सकता है हम लोगों को यहाँ से कहीं ले जाया जाए। तभी रजिस्ट्रार को कुछ दिखाई देता है और वो सामने की तरफ इशारा करता है। अरे ये तो इविलन इन लोगों को अपने साथ आने को कहती है। बुल्ली कहता है अगर हम लोग तुम्हारी बात ना माने तो? इविलन कहती है अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारे उन बाकी सारे दोस्तों का क्या होगा जिसे हमारे आदमी बाहर लेकर खड़े हैं। इविलन की ये बातें सुनते ही गुल्ली बुल्ली और रजिस्ट्रार चुपचाप उसके साथ आने लग जाते हैं। इविलन ट्रक में आगे बैठने के लिए जाने लग जाती है। थोड़ी इधर में गुल्ली बुल्ली और रजिस्ट्रार भी ट्रक पे चढ़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रजिस्ट्रार जैसे ही ये देखते हैं कि सोहन और चुन्नी बेहोश पड़े हैं, ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बुल्ली रजिस्ट्रार से कहता है देखा रजिस्ट्रार इन लोगों ने क्या हाल किया है चुन्नी और सोहन का। इन लोगों ने तो बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं ये लोग हम लोगों से कौन सी बात का बदला ले रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग ट्रक को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। स्कैरी टीचर तो फिर से ट्रक के ऊपर बैठी है। ये लोग तो चर्च से काफी दूर निकल आए, पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे ये बॉब ने गाड़ी क्यों रोक दिया? अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट का घर है। ये लोग तो मिस्टर मीट के घर पे आ गए हैं। अरे ये सारे लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं? अरे ये कौन है? ये तो जेब द किलर है और जेब द किलर इधर ही आ रहा है। अरे जेब द किलर तो अपने साथ सारे क्रिमिनल्स को भी लेकर आया है। ये सारे लोग मिस्टर मीट के घर पे क्या करने आए हैं? मिस्टर मीट इन सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। तभी मिस्टर मीट कहता है क्या तुम लोग सारे लोगों को लेकर आ गए हो या फिर अभी कोई और आना बाकी है? मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग सारे लोगों को नहीं पकड़ पाए हो। मिस्टर मीट इशारा करते हुए बताता है मैंने भी 2-3 लोगों को पकड़ा है। अरे इसने तो रेड क्रिमिनल को भी अंदर बंद कर दिया है। अरे यहाँ रॉड और रज्जू भाई कैसे आ गए? आखिर इन दोनों को कैसे पता चला कि सारे लोगों को किडनैप करके यहाँ पे लाया गया है? रॉड और रज्जू भाई को अभी छिप कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पे जेसन का काफी सारे लोग हैं। अगर इन दोनों को किसी ने भी देख लिया तो पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। ये दोनों भी काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी सिर्फ यही दोनों लोग बचे हुए हैं। अगर ये दोनों भी पकड़े गए तो पता नहीं इन सारे लोगों को कौन बचाएगा। रॉड और रज्जू भाई छिपकर मिस्टर मीट की सारी बातें सुन रहे होते हैं। मिस्टर मीट जेब द किलर से कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारे लोगों को पकड़ ही लिया है और अब 2-4 लोग ही होंगे जिन्हें पकड़ना बाकी है। मुझे तो ये लग रहा है कि उन लोगों को पकड़ने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद से चलकर यहाँ आएंगे। और इधर हम लोग देखते कि रॉड और रज्जू भाई सारे लोगों को बचाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। रज्जू भाई धीरे से रॉड के कान में कुछ कहते हैं। तभी रॉड पीछे पलट कर देखता है और अंधेरे की तरफ इशारा करता है। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? कहीं ये दोनों मिस्टर मीट को देखकर डर तो नहीं गए? अरे ये आलोक और स्काइलर रात को कहाँ घूमने में लगे हुए हैं? कहीं इन दोनों को भी कोई किडनैप न कर ले। शायद आलोक और स्काइलर को ये बात पता नहीं है कि जेसन अपना बदला लेने के लिए अज्जू भाई के सारे दोस्तों को किडनैप करवा रहा है। अरे ये क्या, ये दोनों तो आइसक्रीम मैन रॉड के घर पे आए हैं। रॉड के पापा आलोक और स्काइलर से कहते तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? आलोक कहता है हम दोनों तो चुन्नी और रॉड से मिलने के लिए आए हैं। आखिर वो दोनों कहाँ हैं? मैंने तो उन दोनों को 2 दिनों से देखा भी नहीं है। रॉड के पापा कहते हैं अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि वो दोनों 2 दिनों से कहाँ चले गए हैं और मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तभी स्काइलर रॉड के पिता से कहता है हो सकता है रॉड चुन्नी को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के घर गया हो। क्या उसने अभी तक आपको कॉल नहीं किया? स्काइलर की ये बातें सुनते ही रॉड के पिता कहते हैं नहीं नहीं, उन दोनों में से किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया और मैंने तो सारे जानने पहचानने और सारे रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं कि आखिर चुन्नी और रॉड कहाँ गए हैं। और मुझे तो ये लगा था कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे तो उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तभी आलोक कहता है आप गुस्सा मत करिए, वो दोनों आ जाएंगे। आलोक का ये बात सुनते ही रॉड के पिता कहते हैं मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आलोक रॉड के पिता से कहता है आप हमारे साथ चलिए, हम लोग रॉड के फैक्ट्री के आसपास के लोगों से पूछेंगे, हो सकता है किसी न किसी को रॉड और चुन्नी के बारे में पता होगा। आखिर रॉड के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि रॉड और चुन्नी 2 दिनों से घर नहीं आए हैं, जबकि रॉड और रज्जू भाई को हम लोगों ने मिस्टर मीट के घर के पास देखा था। अरे ये क्या, रॉड और रज्जू भाई मिस्टर मीट के घर से भागकर कहाँ जा रहे हैं? अगर ये दोनों उन सारे लोगों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अरे ये क्या, ये दोनों तो भागकर बाबा के पास आ गए हैं। शायद ये दोनों जेसन के इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकते, इसलिए ये दोनों बाबा से मदद मांगने आए हैं। रॉड और रज्जू भाई भागते हुए बाबा के घर के पास पहुंचते तो देखते हैं कि बाबा तो पानी के अंदर बैठकर ध्यान लगाने में लगे हुए हैं। ये दोनों सोचते हैं कि बाबा को भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अज्जू भाई रॉड से कहते हैं अरे रॉड, बाबा तो तपस्या करने में लगे हुए हैं, कहीं हम लोग बाबा का ध्यान भंग करें और बाबा गुस्सा हो जाए तो? रॉड अज्जू भाई से कहता है आप सही कह रहे हैं अज्जू भाई, लेकिन हम लोगों को तो बाबा को सारी बातें बताना ही होगा, वरना बाद में बाबा हम लोगों पे ही गुस्सा करेंगे। तभी अज्जू भाई रॉड से कहते हैं हाँ, लेकिन मैं बाबा का ध्यान भंग नहीं करूंगा, कहीं बाबा गुस्सा हो गए तो मुझे बाबा के गुस्से से कौन बचाएगा। ये दोनों आपस में इतने जोर जोर से बातें कर रहे थे कि बाबा का ध्यान अपने आप ही भंग हो जाता है और बाबा गुस्से में इन दोनों से कहते हैं तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर क्या हो गया जो तुम लोग इतनी रात में यहाँ पे आए हो? बाबा की बातें सुनने के बाद रॉड कहता है बाबा, हम लोग आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई है जो हम लोग आपको अगर नहीं बताते तो आप बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा करते। बाबा, बात कुछ ऐसी है कि अज्जू भाई के दुश्मनी के कारण जेसन हमारे सारे दोस्तों को, यहाँ तक कि मेरे बेटे चुन्नी और सारे क्रिमिनल्स को भी किडनैप कर लिया है, और तो और गुल्ली बुल्ली और राजस्टार को भी उन लोगों ने कैद करके रखा है। तभी बाबा रॉड से कहते ये सब कब और कैसे हुआ? तुम लोगों को पहले मुझे ये बात बतानी चाहिए थी।
तभी रॉड कहता है बाबा मुझे नहीं पता कि ये सब कब हुआ। बाबा कहते हैं अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे उन लोगों के पास ले चलो। ये बोलकर बाबा पानी से छलांग लगाकर बाहर आ जाते हैं और फिर तीनों दौड़ते हुए बुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को बचाने के लिए जाने लग जाते हैं। और इधर स्काइलर रॉड की फैक्ट्री के आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछने में लगा हुआ है कि किसी ने रॉड और चुन्नी को देखा है या नहीं। आलोक और रॉड के पिता भी काफी लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी रॉड और चुन्नी को नहीं देखा है। आलोक, स्काइलर और रॉड के पिता की टेंशन तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो इन तीनों को डर भी लगने लगा है कहीं रॉड और चुन्नी के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। स्काइलर रॉड के पिता से कहता है किसी को भी पता नहीं कि रॉड और चुन्नी कहाँ गए हैं। तभी वहां पे आलोक भी आ जाता है और कहता है मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई भी चुन्नी और रॉड को नहीं देखा है। स्काइलर कहता है किसी को कुछ नहीं पता। ये सुनते ही रॉड के पिता रोने लग जाते हैं। अरे ये किसका ट्रक है? अरे ये तो वही ट्रक है जिससे सारे लोगों को किडनैप किया गया है। अरे इस ट्रक को तो ग्रैंडपा चला रहे हैं। ग्रैंडपा इस ट्रक को लेकर यहाँ क्या करने आए हैं? अरे ये क्या ग्रैंडपा तो ट्रक को इसी जगह पे रोक दिए हैं। ग्रैंडपा इशारा करते हुए रॉड के पिता से कहते हैं मुझे पता है कि तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पोता चुन्नी कहाँ है। ग्रैंडपा इन तीनों से कहते हैं अगर तुम लोग रॉड और चुन्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे ट्रक में जल्दी से चढ़ जाओ। और ग्रैंडपा ये भी कहते हैं अगर तुम लोग अभी मेरे साथ नहीं गए तो तुम लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि उन दोनों का क्या हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप ट्रक में चढ़ जाओ। ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनने के बाद ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि चुन्नी और रॉड के साथ क्या हुआ है। तभी रॉड के पिता ग्रैंडपा से कहते हैं तुम कौन और तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? तुम मेरे बेटे और पोते को छोड़ दो। ये बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं ये सब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हारे बेटे और पोते को छोड़ दूं। तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं जा रहा हूँ। ग्रैंडपा की बात सुनते ये तीनों ट्रक में चढ़ने के लिए जाने लग जाते हैं। पता नहीं ग्रैंडपा इन तीनों के साथ क्या करेंगे। ग्रैंडपा ने तो रॉड और चुन्नी के बारे में बताकर इन तीनों को भी किडनैप कर लिया। और फिर ये तीनों ट्रक में चढ़ जाते हैं और फिर ग्रैंडपा ट्रक को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। इन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ग्रैंडपा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते तभी इन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि ऊपर तो एक हेलीकॉप्टर है जिसे जेसन उड़ा रहा है। जेसन को देखने के बाद इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेसन जेल से छूटा कब। जेसन तो जेल में था और जेसन की सजा इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। फिर जेसन यहाँ कैसे आ गया? और जेसन तो ट्रक के ऊपर से ही उड़ते हुए जा रहा है। तो दोस्तों जेसन जेल से कैसे छूटा और अब जेसन नज्जू भाई का बदला उनके सारे दोस्तों से लेगा। अरे ये क्या, स्कैरी टीचर तो पिक के ऊपर ही बैठ गई है। कहीं ये पिक दौड़ गया तो पता नहीं स्कैरी टीचर का क्या होगा। मिस्टर मीट अपने सारे लोगों को अपना प्लान बताने में लगा हुआ था कि आगे इन लोगों को करना क्या है। मिस्टर मीट अपने लोगों से कहता है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया और इस काम के बदले तुम लोगों को इनाम भी मिलेगा। अब बस हम लोगों को एक बार उस अज्जू भाई को पकड़ना है, उसके बाद हमारा इनाम हमें मिल जाएगा। क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पे जेसन आने वाला है। जेसन जेल तोड़कर भाग चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। जब तक जेसन यहाँ आएगा तब तक हमारे आदमी उस अज्जू भाई को भी पकड़ कर ले ही आएंगे। मिस्टर मीट अपने लोगों से ये सब बातें कर ही रहा होता तभी सामने से ग्रैंडपा आ जाते हैं। अरे ये क्या, ग्रैंडपा के साथ साथ तो हेलीकॉप्टर से जेसन भी यहाँ आ गया। अरे ये क्या, जेसन तो हेलीकॉप्टर से कूदकर ट्रक के ऊपर ही खड़ा हो गया। ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, हम लोगों ने लगभग सारे लोगों को पकड़ ही लिया है। जेसन कहता है लगभग का क्या मतलब है, अभी भी किसी को पकड़ना बाकी है क्या? तभी जेफ द किलर जेसन से कहता है हाँ हम लोगों ने अभी तक अज्जू भाई और रॉड को नहीं पकड़ा है, लेकिन तुम चिंता मत करो हमारे आदमी उसे लेकर आते ही होंगे। ये सब बातें सुनने के बाद जेसन कहता है मुझे पहले से ये लग रहा था कि तुम लोग मेरे काम को ठीक से नहीं कर पाओगे। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों को अपना काम करने को दिया। तुम लोगों ने तो मेरे मेन दुश्मन को ही नहीं पकड़ा जिसने मुझे जेल भेजा था, और ये इतने सारे आलतू फालतू लोगों को पकड़ कर रखे हो। मैं इन लोगों का क्या करूंगा? मुझे तो अज्जू भाई चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मैं इतने दिन तक जेल में रहा। जल्दी से जल्दी उसे पकड़ कर लाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं तुम थोड़ी देर इंतजार करो, हमारे आदमी कब से उन लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। तुम चिंता मत करो जेसन, वो लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे। ग्रैंडपा जेसन से ये भी कहते हैं तुम हम लोगों पे गुस्सा मत करो जेसन, क्योंकि हम लोगों ने काफी मेहनत से तुम्हारा काम किया है और ये सारे लोग आलतू फालतू के लोग नहीं है, ये सारे के सारे उस अज्जू भाई के ही दोस्त हैं। और मैंने तो अभी अभी फिर से 3 लोगों को पकड़ कर लेकर आया, वो तुम्हारे पीछे ट्रक में खड़े हैं। जेसन पीछे घूमकर देखता है। इन तीनों को देखने के बाद जेसन ग्रैंडपा से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में ही तुम लोगों को बुरा भला कह दिया, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जल्दी से अज्जू भाई को पकड़ कर लाओ, मुझे उससे बदला लेना है। मिस्टर मीट जेसन से कहता है जेसन तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तुम अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने तो गुस्से में आकर हम लोगों को काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुना दिया और अब हम लोगों से माफी मांग रहे हो। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं है जेसन कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम हमारे काम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाओगे और हमारे इनाम के पैसे और भी ज्यादा बढ़ा दोगे, लेकिन तुम तो उल्टा हम लोगों पर ही गुस्सा कर रहे हो। ये सब बातें सुनने के बाद जेसन मिस्टर मीट से कहता है ठीक है तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, जल्दी से इन तीनों को पकड़कर ट्रक से नीचे उतारो और उस बच्चे के पास में इन तीनों को खड़ा कर दो। ये बोलकर जेसन ट्रक के ऊपर से कूद जाता है। ट्रक से कूदते ही ग्रैंडपा के साथ जेसन अंदर आने लग जाता है। पता नहीं अब जेसन इन सारे लोगों के साथ क्या करेगा, आखिर जेसन के दिमाग में चल क्या रहा है।
रॉड के पिता जैसे ही ये देखते हैं कि चुन्नी बेहोश पड़ा है तभी वो रोने लग जाते हैं। चुन्नी और सोहन को बेहोश पड़ा देख आलोक और स्काइलर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रॉड के पिता मिस्टर मीट से कहते हैं तुमने मेरे पोते को यहाँ पे क्यों रखा है और तुमने इन दोनों बच्चों के साथ क्या किया है जो ये दोनों ऐसे जमीन पे पड़े हुए हैं। तभी आलोक मिस्टर मीट से कहता है हाँ बताते क्यों नहीं। स्काइलर को मिस्टर मीट पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्काइलर मिस्टर मीट से कहता है अगर इन बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी राइस्टर जेसन की तरफ इशारा करते हुए स्काइलर से कहता है आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसका कारण जेसन ही है। इस जेसन के कारण ही हम लोग कई दिनों से कैदी बने हुए हैं। इन लोगों ने तो रॉड के बेटे को भी नहीं छोड़ा। सारे क्रिमिनल्स भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तभी रॉड के पिता कहते हैं ये अज्जू भाई कौन है, मुझे लगता है कि ये सारा कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। ये बातें सुनते ही रेड क्रिमिनल कहता है अरे नहीं नहीं अंकल आप गलत सोच रहे हैं, अज्जू भाई तो हम सारे लोगों का दोस्त है, ये अज्जू भाई का बदला हम लोगों से लेना चाहता है। तभी जेसन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मैं अपना बदला तुम लोगों को ही मार कर लूंगा, तुम लोगों को मारकर मुझे थोड़ी तो चैन मिलेगी। मारने की बात सुनकर रॉड के पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो जेसन के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं तुम चाहो तो मुझे मार दो लेकिन चुन्नी को छोड़ दो। तभी जेसन कहता है ठीक है तो पहले चुन्नी को ही मारते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा। और चुन्नी को मारने के लिए मिस्टर मीट को कह देता है। चुन्नी को मारने की बात सुनकर जेसन के सारे आदमी काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। मिस्टर मीट मीट काटने वाली चाकू को लेने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। मिस्टर मीट उसी चाकू को अपने हाथ में ले लेता है जिससे वो अपना पीक काटता है और फिर वो उस चाकू को लेकर चुन्नी की तरफ बढ़ने लग जाता है। अरे ये मिस्टर मीट क्या करने जा रहा है, कहीं ये सच में चुन्नी को काट न दे। अरे इसे इतना बड़ा पत्थर किसने मारा। मिस्टर मीट के सर से तो खून निकलने लगा, अब तो इसका उठना नामुमकिन है। सारे लोग यही देखना चाहते हैं आखिर वो कौन है जिसने इसे मारा है और चुन्नी की जान बचाई है। अरे ये जेफ द किलर रोड क्यों रहा है, अरे ये क्या जेफ ने तो इविल को भी गिरा दिया। अरे यहाँ पे तो बाबा आ चुके हैं, बाबा अब अपने सारे लोगों को बचा लेंगे, लेकिन बाबा के हाथों पीटने से इन सारे मॉन्स्टर को कौन बचाएगा। अरे ये क्या बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं। बाबा के एक्सट्रीम मोड को देखकर एक पीग वहां से भाग जाता है जिसपे स्कैरी टीचर बैठी हुई थी। अरे ये मिस्टर मीट के घर के ऊपर कौन खड़ा है, अरे ये तो बॉब है, लेकिन बॉब ऊपर क्या कर रहा है, पता नहीं ये पीग स्कैरी टीचर को कहाँ ले जाकर पटकेगी। बाबा के एक्सट्रीम मोड को देखकर इविलन की सिस्टर भागने लग जाती है। अरे ये क्या इविलन तो उठकर खड़ी हो गई। अरे ये क्या ये तो भागने लगी, लेकिन जेफ द किलर नहीं भाग पाया क्योंकि वो बेहोश पड़ा है। अरे ये क्या पीछे की तरफ से तो जेसन के गार्ड भी भाग गए। अरे यहाँ पे तो अज्जू भाई और रॉड भी आ चुके हैं, लेकिन अरे ये बॉब ऊपर क्या कर रहा है। अरे ये बॉब इसे नीचे क्यों गिरा रहा है। अरे ये क्या बॉब ने तो अज्जू भाई और रॉड को फंसा लिया। रॉड अपने बेटे को बेहोश पड़ा देखकर बोलता है अरे तुम में दम है तो हमसे लड़ो, मेरे बच्चे को क्यों तुम लोगों ने पकड़ा है। तभी बाबा अपने सारे लोगों से कहते हैं अरे तुम लोग तो इतने सारे लोग हो फिर भी इन लोगों के हाथों लग गए, तुम सारे मिलकर तो इन लोगों को पटक पटक कर मार सकते हो। तभी रॉड बाबा से कहता है अरे नहीं बाबा मैं चाहता तो कब का इन लोगों को फ्रीज कर देता, लेकिन इसके कब्जे में मेरा बेटा है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बेटे के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डर गया था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग मेरे बेटे के साथ कुछ गलत न कर दे। तभी बाबा कहते हैं लेकिन अभी भी तुम लोग क्यों डर रहे हो, अब तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और मेरे यहाँ रहते ये लोग किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते, और अब तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी इन सारे लोगों को धुलाई कर सकते हो। बाबा की ये बातें सुनते ही रॉड और अज्जू भाई किक लगा देते हैं, किक लगते उनका केस उड़कर दूर गिर जाता है। अरे ये क्या यहाँ से तो बॉब भी भाग गया। अज्जू भाई और रॉड की किक को देखकर रेड और ग्रीन क्रिमिनल भी किक लगा देते हैं और उनका भी केस उड़कर दूर गिर जाता है और अब ये लोग भी आजाद हो चुके हैं। अरे ये क्या इधर तो बाबा अपना पोजीशन ले चुके हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रेनपा यहाँ से भाग रहे हैं। अरे ये क्या बाबा ने तो छलांग लगा दिया, बाबा तो जेसन के ऊपर ही कूद गए। जेसन को काफी ज्यादा चोट लगती है लेकिन जेसन फिर से खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या बाबा ने तो जेसन को एक बार फिर से जोरदार किक मार दिया और जेसन भी मिस्टर मीट की तरह ही ढेर हो गया। अरे इधर चुन्नी और सोन को तो होश आ चुका है, चुन्नी तो पूरी तरह से होश में आ चुका है लेकिन सोन को तो अभी भी चक्कर आ रहा है। चुन्नी और सोन जैसे ये देखते हैं कि बाबा यहाँ आ चुके हैं और बाबा ने तो मिस्टर मीट और जेसन को मार मार कर बेहोश कर दिया है, तो चुन्नी और सोन खुशी के मारे ताली बजाने लग जाते हैं। बाबा तो आज जेसन को छोड़ेंगे नहीं। अरे मिस्टर मीट ने तो इस बच्चे को पीक बना दिया था और अब बाबा के हाथों पीटकर मिस्टर मीट बेहोश पड़ा हुआ है, आखिर इस बच्चे को कौन ठीक करेगा। ग्रीन क्रिमिनल बाबा से कहता है बाबा इस बच्चे को ठीक कर दीजिए, मिस्टर मीट ने इसे पीक बना दिया था। ये बच्ची फिर बाबा के सामने रोने लग जाती है और कहती है मुझे ठीक कर दीजिए बाबा। तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बाबा के हाथ में चमचमाती हुई चीज आ जाती है और फिर बाबा उस चीज को उस लड़की की तरफ फेंक देते हैं। उस जादुई चीज के टकराते ही बच्ची ठीक हो जाती है और वो बच्ची अपने हाथ पैर देखने लग जाती है, उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो ठीक हो चुकी है। ये बाबा की वजह से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देखकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाबा को धन्यवाद कहती है। बाबा ने सही टाइम पर आकर सारे लोगों को बचा लिया और फिर जेसन और मिस्टर मीट को वहीं बेहोश छोड़कर सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।